how any business can use content marketing to grow their business. Hello everyone, my name is Rishabh Jain. I am a digital marketer and blogger, and today in this video I am going to tell you how any business can use content and content marketing to actually attract a lot of customers and to grow their business. This is an amazing strategy that I am going to share with you. So अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आप बहुत अमेजिंग कंटेंट लूज कर देंगे. सो डेफिनेटली वीडियो को पूरा देखिएगा. एंड बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, दिस इज अ क्विक रिक्वेस्ट दैट इफ यू डिडंट सब्सक्राइब द चैनल टिल नाउ, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, बिकॉज इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू मार्केटिंग, रिलेटेड टू सेल्स एंड बिजनेस. सो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो. सो अगर हम बात करें कंटेंट मार्केटिंग की, तो कंटेंट मार्केटिंग is a very powerful strategy that any business can adopt to grow their business. Now why I am saying this, because the content is something which is the core, which is the center of whole marketing that you are doing. If you have the quality content that can help your customers, then in that case they are gonna attract toward your funnel, because your content is the thing which is attracting them, because it's useful for them, it's going to solve their problem. So अगर आपका एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज अगर आपका एक रियल इस्टेट का बिजनेस है. रैंडम एग्जांपल है, अभी मेरे माइंड में तुरंत आया एंड तुरंत हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि सपोज अगर आपका एक रियल इस्टेट बिजनेस है. सो इन दैट केस आप कैसे कंटेंट मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं. सो आप क्या कर सकते हैं कि आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉग आर्टिकल्स लिख सकते हैं, या फिर आप लीड मैग्नेट्स के फॉर्म में आप पीडीएफ, ई बुक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप बताएंगे कि 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस वाइल यू आर चूजिंग योर होम. सो जब कोई बंदा घर खरीदने जाता है तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या मुझे देखना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मुझे ध्यान रखना चाहिए. सो अगर आपने एक इस तरह की एक कंटेंट क्रिएट किया कि आपको 10 वो चीज़ें जो ध्यान रखनी है जब आप घर खरीदने जाते हैं, सो इस तरह का कोई कंटेंट बहुत सारे लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है. और वो अगर आपकी वेबसाइट, आपके ब्लॉग पर इस कंटेंट को रीड करते हैं, सो डेफिनेटली अगर उन्हें वो कंटेंट यूज़फुल लगा, सो हो सकता है कि उनका आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ट हो जाए, और डेफिनेटली वो होगा ही. सो वो एक ट्रस्ट बिल्ट होगा, और हो सकता है कि वो जो चीज़ आप वहाँ पर ऑफर कर रहे हैं, बिकॉज जब आप कंटेंट लिखेंगे तो एंड में आप एक कॉल टू एक्शन देंगे जहाँ पर आप बताएंगे कि वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ सर्विसेज. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द होम, इफ़ you want an affordable house or something, you can contact us as well. So अगर उसने आपका कंटेंट पढ़ा, उन्हें यूज़फुल लगा, तो डेफिनेटली वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको एक क्लाइंट मिल सकता है. तो इस तरह से लोग आपके कंटेंट के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में, अगर आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अपने कंटेंट से. दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं. सपोज यू आर अ डाइटिशियन एंड यू वांट मोर क्लाइंट्स एज अ डाइटिशियन. सो नाउ you have a blog, or you are running a paid campaign. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कंटेंट, बिकॉज तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं. आप हो सकता है कि ब्लॉग में एसईओ के थ्रू अपने कंटेंट को प्रमोट कर रहे हो, या फिर आप हो सकता है कि एड्स वगैरह रन करके आप लीड मैग्नेट की तरह यूज़ कर रहे हो. सो मेथड्स तो कई हो सकते हैं अट्रैक्ट करने के, बट अल्टीमेटली कंटेंट किस तरह से वो काम करेगा, मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो सपोज़ कि अगर एज अ डाइटिशियन आपने एक कंटेंट क्रिएट किया कि देयर इज़ अ डाइट प्लान फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, है ना, फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल. नाउ बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे जिनको हेल्थ इश्यूज़ होंगे, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जिनको हेल्थ से रिलेटेड, और वो सोच रहे होंगे कि मुझे अपने लाइफस्टाइल में या अपने डाइटिंग में हमें क्या चेंजेस करने चाहिए. तो अगर आपने इस तरह का कोई कंटेंट क्रिएट किया कि
diet plan for 10 tips for working professionals for their diet plan. Now अब क्या होने वाला है, अब वो उस आर्टिकल को रीड करेंगे जहाँ पर उन्हें कुछ यूज़फुल टिप्स मिलेंगी। यू एज अ प्रोफेशनल आप उन्हें वो चीज़ें बता सकते हैं कि क्या उनको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपने वहाँ पर उन्हें कुछ यूज़फुल टिप्स दी एंड एट द एंड आपने अपनी सर्विस पिच कर दी कि येस, if you want the one-on-one consultation with me, or if you want the customized plan for yourself, you can contact me at this email address or at this phone number, or click on the link, anything if you have a funnel. So इस तरह से आपने यूजफुल कंटेंट दिया और वो कंटेंट कंज्यूम करके जब बंदे का ट्रस्ट आपके ऊपर हो गया, आपने उसको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस पिच कर दी। सो कंटेंट, अगर आप क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करते हैं सो आप डेफिनेटली इसको बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक आर्टिकल पढ़ते ही कोई भी पर्सन आपके फनल में एंटर हो जाए। तो इसके लिए आपको कंटेंट रेगुलरली क्रिएट करते रहना है, यूज़फुल कंटेंट अपने जो आपके आइडियल कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करते हुए, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स को देखते हुए। वहाँ पर हमारा कस्टमर अवतार आता है। जो कस्टमर अवतार हमें बनाना ज़रूरी होता है हर एक बिज़नेस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका अपना एक कस्टमर अवतार हो। तो कस्टमर अवतार के बारे में मैं आपको डिटेल में अपकमिंग किसी वीडियो में बता दूंगा कि क्या होता है कस्टमर अवतार एंड इसको कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर एनी बिजनेस। नाउ तो वहाँ पर आप क्योंकि आप के पास कस्टमर अवतार है, आप जानते हैं कि आपका ऑडियंस या नहीं भी है अगर आपके पास कस्टमर अवतार, स्टिल इफ़ यू हैव द आइडिया दैट व्हाट इज़ हु इज़ योर आइडियल कस्टमर एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस, व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर्स कम्स टू यू। सो आप उनकी प्रॉब्लम्स को अगर समझते हैं तो आप उनको टारगेट करते हुए कंटेंट क्रिएट करेंगे और इसके बाद वो यूज़फुल कंटेंट जब आपके जो भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिन तक वो कंटेंट पहुंच रहा है थ्रू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और थ्रू पेड एड्स, जब उसको वो कंज्यूम करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पर, तो वो आप उनके लिए एक अथॉरिटी हो जाएंगे, आप उनके लिए एक एक्सपर्ट हो जाएंगे जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है अपनी फील्ड की। ओनली बिकॉज ऑफ दैट यू आर क्रिएटिंग द कंटेंट। बिकॉज अगर किसी को नॉलेज ही नहीं है तो वो कंटेंट कैसे क्रिएट करेगा। अगर मुझे नहीं पता कि किस तरह से बिज़नेस में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए या किस तरह से फेसबुक एड्स रन करने चाहिए या कंटेंट मार्केटिंग कैसे होती है, तो मैं आपको कैसे बताऊंगा या मैं कैसे कंटेंट क्रिएट करूंगा। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मैं कैसे बनाऊंगा अगर मुझे नॉलेज ही नहीं है। सो अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इट मीन्स यू हैव सम नॉलेज एंड यू आर एन एक्सपर्ट। तो जब वो कंटेंट आपका कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो उनका आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, आप उनके माइंड में होते हैं और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है उस प्रोडक्ट या उस सर्विस की, सबसे पहले वो आपके बारे में सोचते हैं कि येस दिस इज़ द पर्सन हु इज़ एक्चुअली हैव अ वेरी वेरी गुड नॉलेज। और उनकी एक प्रोडक्ट या सर्विस भी है जो कि मैंने उनकी वेबसाइट पर देखी है, तो डेफिनेटली मुझे वहाँ जाके उनसे सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए या कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है किसी भी बिजनेस के लिए। एंड मुझे लगता है कि अभी बहुत कम बिजनेसेस हैं जो कंटेंट मार्केटिंग को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसेस तो अभी पूरे के पूरे ऑफलाइन ही रन करते हैं, इवन उनकी वेबसाइट तक नहीं है। एंड वेबसाइट होना इज़ अ मस्ट इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। एंड एट द सेम टाइम सिर्फ वेबसाइट होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसमें एक ब्लॉग सेक्शन होना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पर आप अपनी निश जो भी आपकी निश है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे, प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करेंगे और उसके अराउंड कॉन्टीन्यूसली कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे। क्योंकि जब आप ये करते रहेंगे तो आपकी रीच बढ़ेगी, सर्च इंजन्स में आपका कंटेंट दिखाई देगा। आप जब अगर ऐड रन करेंगे तो वहाँ पर आपका कंटेंट दिखाई देगा, आपके सोशल मीडिया पर आपका कंटेंट दिखाई देगा और वहाँ से जब लोगों को वैल्यू मिलेगी तो उनका आप पे ट्रस्ट बिल्ड होगा, उनकी आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड होगी एंड वहाँ से आपको कस्टमर्स मिलेंगे। डेफिनेटली आपका ये आपकी एक ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट करेगा, आपकी ब्रांडिंग भी होगी। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी है कंटेंट मार्केटिंग, जिसको मुझे लगता है कि किसी भी बिज़नेस को ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। एंड इसको ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि किसी भी बिज़नेस में अप्लाई किया जा सकता है। बिकॉज एजुकेशनल कंटेंट
हर एक निश में होता है, ज़रूरत होती है, क्योंकि लोगों को पहले एजुकेट करना पड़ता है कि किस तरह से ये जो मेरा प्रोडक्ट या सर्विस है आपके लिए यूज़फुल हो सकता है. सो एजुकेशन इज़ ऑलमोस्ट यू कैन एजुकेट इन एनी निश. सो कंटेंट क्रिएशन हर निश में किया जा सकता है और इससे बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा भी जा सकता है, ज़्यादा क्लाइंट्स एक्वायर किए जा सकते हैं और अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है. बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके. सो डेफिनेटली अगर आप एक बिज़नेस रन कर रहे हैं या आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ फिटनेस ट्रेनर, एज अ डाइटिशियन, एज अ करियर काउंसलर, या फिर आपका कोई फिजिकल ऑफलाइन बिजनेस है, आप रियल इस्टेट एजेंट या रियल इस्टेट फील्ड में काम कर रहे हैं, या फिर आपका कोई स्टोर है, कोई रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, तो इस तरह के किसी भी बिज़नेस में आपका सैलून है, इवन सैलून में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. ब्यूटी पार्लर्स, बहुत सारे किसी भी तरह के बिजनेस में, ग्रूमिंग, हेल्थ एंड फिटनेस में तो है ही है, लेकिन इसके अलावा क्लोथिंग में, फैशन में, हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं. वहाँ पे आप फैशन ट्रेंड्स के बारे में बात कर सकते हैं, कुकिंग में आप कर सकते हैं, आप किसी भी निश में डेफिनेटली इसका यूज़ कर सकते हैं. तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है एंड मुझे लगता है कि एज अ बिज़नेस ओनर आपको ये डेफिनेटली अडॉप्ट करनी चाहिए. अगर आपको किसी भी तरह की और डिटेल में स्ट्रेटजी चाहिए अपने बिज़नेस के लिए कि किस तरह से आप अपने बिजनेस में कंटेंट मार्केटिंग को या फिर और कोई स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू पेड प्रमोशंस लाइक फेसबुक एड्स, या फिर आपको अपना वेबसाइट या ब्लॉग सेटअप करना है, कोई भी किसी भी तरह का कंसल्टेशन रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस अगर आपको चाहिए, तो आप मेरे साथ 15 मिनट फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं. एंड इट्स अ फ्री, कंप्लीटली फ्री 15 मिनट कंसल्टेशन कॉल, जहाँ पर मैं आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ एडवाइसेस दे सकता हूँ और गाइड कर सकता हूँ कि किस तरह से आप अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट करें. सो इफ़ यू want to talk to me and if you want some personalized strategy for your business, just click on the link in the description and you can book the call with me. So आई होप कि जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया ये आपको यूज़फुल लगा होगा. एंड अगर आपको जो चीज़ें मैंने बताई वो यूज़फुल लगी हैं, तो प्लीज़ don't forget to hit the like button and share this video with everyone, because it is a very important strategy and very important thing that every business owner should understand. So that's all for today's video. In future I am going to share more strategies to grow your business and that you can implement in your business to get more customers and more clients. So stay tuned in the channel. Don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. So that's all for today's video. This is Rishabh Jain signing off. Thank you very much.